ओम साई राम दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक बार शेयर किया था कि एक बार मेरी जब मॉम की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो आई वाज़ रियली फ़ियरफुल कि अब क्या होगा। और मुझे आई वाज़ फीलिंग लाइक कि शायद इट इज़ द एंड ऑफ़ हर लाइफ़, और ऐसा बहुत डर गई थी मैं, घबरा गई थी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में एक और सीरीज़ ये मैं बना रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ना उस टाइम पे भगवान शिव जी की पूजा करती थी। तो मुझे उस टाइम तक साईं बाबा और गुरुजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो आई वाज़, हाँ, तो वर्शिपिंग गॉड शिवा। तो क्या हुआ दोस्तों, उस टाइम मैं ज़िद पकड़ के बैठ गई थी कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मॉम ठीक होनी चाहिए, बस वो ठीक हो जानी चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो बस आई वाज़ चैंटिंग एंड प्रेइंग टू भगवान शिव कि मुझे मेरी मॉम को ठीक कर दो। मुझे नहीं पता, अगर वो उनका एंड ऑफ लाइफ है तो उनकी जगह मुझे उठा लो, पर उनको ठीक कर दो। और अगर उनका कोई कर्मा है जिसकी वजह से वो ये आईसीयू में है, इतनी सीरियस गंभीर स्थिति में, तो वो मुझे दे दो वो कर्मा, आप उनको लेकिन ठीक कर दो, वो मैं भुगत लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं भगवान शिव को प्रे करे जा रही थी, रोए जा रही थी। उन्हीं से आई वाज़, किसी को घर में पता भी नहीं चलने दिया। इट वाज़ जस्ट गॉड, इन बिटवीन गॉड एंड मी, इन भगवान शिव एंड मी। तो ये हो रहा था दोस्तों। फिर क्या हुआ कि मॉम ठीक हो, जब भगवान की ग्रेस से, भगवान शिव की ग्रेस से मॉम ठीक हो जाती है और घर आ जाती हैं। और इस पूरे टाइम फ्रेम में मेरी इस टाइम पे स्पिरिचुअल फैमिली से मैं कनेक्टेड थी, जो स्पिरिचुअल अवेकन्ड सोल थी, उनसे मैं कनेक्टेड थी। तो सब ने मेरी बहुत हेल्प करी, सब ने मम्मा के लिए प्रे किया, मुझे हेल्प किया, मुझे मॉरल मतलब मुझे सपोर्ट किया। इस बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, बहुत बड़ी। तो सब ने मुझे सपोर्ट किया, वो ये टाइम निकल गया। और भगवान जी ने इन रूपों में मुझे मतलब अपलिफ्ट किया, मुझे साहस दिया कि चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ही वाज़ टेलिंग मी। तो सब ठीक हो जाता है, मम्मा घर आ जाती है, एंड आई वाज़ रियली हैप्पी कि एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान शिव जी। फिर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद मुझे एक ड्रीम आता है। सारी चीज़ें इज़ नॉर्मल एंड सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर मुझे एक ड्रीम आता है, उसमें मैं क्या देखती हूँ कि, सॉरी गाइस, प्लीज़ बियर विद द बैकग्राउंड नॉइज़। मैं घर में हूँ, तो मैं सब लोग फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ होगी आसपास, तो बच्चों की आवाज़ होगी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो क्या होता है कि उस ड्रीम में मुझे आई हैव बीन शोन, उस ड्रीम में जो भी दिखाया जा रहा था उसका मुझे मतलब बताया जा रहा था। सारी चीज़ें मुझे मतलब क्लैरिटी भी जी मुझे मिल रही थी, और इस ड्रीम के बाद भी मुझे क्लैरिटी दी गई। तो क्या हुआ, उस ड्रीम में मुझे दिखाया गया जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक साहब जी, देव जी से भी ऊपर की जो रियलिटी है, उनसे भी ऊपर की हायर सुप्रीम रियलिटी से मैसेज है मेरे लिए। उस ड्रीम में आई बीन शोन कि वहाँ से वो सुप्रीम रियलिटी आपको ये बोल रहे हैं। तो उसमें मैसेज ये था कि उसमें ये था कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको, हाँ, हमने इस उद्देश्य से जो आप कर रहे हो, इस उद्देश्य से ये सब करने के लिए आपको वहाँ नहीं भेजा है, और हमने आपको इस पर्पस से नहीं बनाया है, आपका उद्देश्य कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें उस ड्रीम में मुझे दिखाई गई। उस वक़्त तो मुझे नहीं समझ आया कि इस ड्रीम में जो भी बोला गया, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, मुझे किस उद्देश्य से बनाया गया है, या जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल होती हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जो सोल्स होती हैं, उनका क्या पर्पस होता है, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। बस मुझे ये ड्रीम था। इसकी ड्रीम की क्लैरिटी बाद में धीरे-धीरे मुझे गॉड के ग्रेस से समझ आई, बताया गया। जो कि ये थी कि देखो, भगवान जी ने मुझे ये समझाया कि देखो, तुम जो ये कर रहे हो, इसमें देखो उस आत्मा का क्या भला है। उस आत्मा को तुम क्या, उसमें उस आत्मा का कोई भला नहीं होने वाला, ना तुम्हारा कोई भला होने वाला है। इसमें सिर्फ एक मतलब इसमें किसी का कोई भला नहीं हो रहा है। स्पिरिचुअली सच में देखा जाए तो किसी का कुछ भला नहीं हो रहा, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है ना। किसी इंसान का क्योंकि आपने खुद पे कोई काम नहीं किया, ठीक है, किसी और खुद पे जब खुद को बदला नहीं, खुद की एनर्जीज़ को बदला नहीं, तो किसी और का भला कैसे हो सकता है। तो इसमें आपका भला कुछ भी नहीं है, ना सामने वाले का भला है, जिनसे भी आप प्यार करते हो। उनको बस आपने कुछ और दिन ज़िंदा रख लिया, या कुछ और दिन अपने साथ रख लिया, तो उसमें उनका क्या भला है, सोच के देखो।
तो मतलब मुझे उस टाइम पे तो ये बिल्कुल बातें सब सर के ऊपर से जा रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में मुझे क्लैरिटी मिली कि लिसन, देखो, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके आओगे, हाई फ्रिक्वेंसी में लेके आओगे, खुद को अपलिफ्ट करोगे, असेंड करोगे, तो आपकी जो माँ हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उनकी एनर्जी भी अपने आप अपलिफ्ट होएगी, उनका भी भला होएगा, उनको भी मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। जब आप इस मोक्ष के रास्ते पे चलोगे तो आपके माँ बाप, फैमिली मेम्बर्स, सबका कल्याण होने वाला है, आपकी पूरी लीनिएज का कल्याण होने वाला है। सबको ही, जब आप हील होगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स हील होंगे, आपकी पूरी लीनिएज, पिछली 14 पीढ़ियाँ हील होएंगी, आगे की 7 पीढ़ियाँ हील होएंगी, और पूरी 21 पीढ़ियाँ हील होएंगी, प्लस मदर अर्थ को हीलिंग मिलेगी, प्लस भगवान जी को भी इसी उद्देश्य से आपको बनाया है, और भगवान जी को भी इसी में खुशी है। तो अगर आप खुद पे काम करके अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में लेके आओगे तो इसमें ही सबका भला है। इस सच में किसी से प्यार करते हो, अपने माँ बाप से या अपनी फैमिली में किसी से भी, तो आपको ये करना है उनके लिए, ना कि मतलब कुछ अपने ऊपर मतलब काम नहीं कर रहे हैं और हम फालतू की चीज़ों मटेरियल चीज़ों में भटक रहे हैं, और हम अब स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हैं। ये गड़बड़ चीज़ है ये तो। इसमें तो आपका भी बुरा अमंगल होगा, सामने वाले का भी अमंगल होगा, क्योंकि आपने उस पर्पस को पूरा ही नहीं किया जिसके लिए आपने ये शरीर धारण किया। तो आप भटक जाओगे अपने मार्ग से, राइट। तो मुझे ये क्लैरिटी मिली दोस्तों। तो और दोस्तों, ये मैसेज मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा है एवरीथिंग। जब अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में होगे तो आपको अच्छे से पता होगा कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। इट इज़ ऑल द प्लान ऑफ द डिवाइन एंड द यूनिवर्स, राइट। सो ये मैसेज अगर आप सुन रहे हो, अभी तक आप ये सुन रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए भी है दोस्तों, कि आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन में लेके आना है, अपने आप को असेंड करना है। यही आपका पर्पस है, भगवान ने आपको इसीलिए बनाया है। तो मुझे जो मैसेज मिला मेरे थ्रू, भगवान जी जो भी समझाना चाह रहे हैं वो आपको बता दिया मैंने, और आई होप सो कि आपको जो मैसेज कन्वे करना चाह रही थी वो कन्वे हो गया। अगर मुझसे कहीं भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना दोस्तों, भगवान जी आप भी माफ़ करना। सो गॉड ब्लेस। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस you all. God's love and light to all of you. Stay blessed, stay healed, stay happy. Okay, so Om Sai Ram dosto.